Good morning, students. Today we are going to study poetry number 11, Ode to a Nightingale by John Keats. He was born in 1795 and died in 1821. He was one of the greatest younger generation of English romantic poet. ये जो पोएट थे जॉन केट्स, वो बहुत ही यंगर जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट था। जैसे कि हमने उनकी बर्थ और डेथ के बारे में देखा कि उनकी बर्थ 1795 में हुई और डेथ हो गई उनकी 1821 में, तो अप्रोक्सीमेटली 25 इयर्स की एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। He started as an apprentice to a surgeon but soon gave it for the poetry. Apprentice means वो एक ट्रेनर थे, सर्जन के बाद ट्रेनर के रूप में उन्होंने वर्क स्टार्ट किया था, अपना करियर स्टार्ट किया था, बट उन्होंने पोएट्री के लिए अपना करियर गिव अप कर दिया। And his poetic career lasted for only 4 years. उन्होंने सिर्फ 4 years के लिए पोएट्री का करियर अडॉप्ट किया, क्योंकि उसके बाद उनकी डेथ हो चुकी थी। But his short span of career, poetic career, he evolved from an ordinary poet to an exceptionally mature poetic force. इतने शॉर्ट पीरियड में भी 4 years के पोएटिक करियर में भी उन्होंने बहुत ही जो एक ऑर्डिनरी पोएट से एक्सेप्शनली मैच्योर पोएटिक पोएट का उन्होंने जो सर्कल कंप्लीट किया था या सफर कंप्लीट किया था। His poetry celebrates beauty which he considered the ultimate truth. मोस्टली जो इनकी पोएट्री है वो नेचुरल ब्यूटी या ब्यूटी को ज्यादा डिनोट करती है, जिसे वो ट्रुथ मानते हैं। And it is portrayed in extremely sensuous images that have been created through beautiful verbal pictures. And this poem Nightingale is showing us the portrait of extremely sensuous images that have been created beautifully verbal pictures. Ode to a Nightingale by John Keats is a poem about a nightingale. Nightingale एक ऐसी बर्ड होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंग करती है, गाती है। उसी को लेकर पोएट ने अपनी पोइट्री को लिखा है और उन्होंने उनके थ्रू लाइफ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। सो लेट्स स्टार्ट द पोइट्री ओड टू नाइटिंगेल बाय जॉन किट्स। My heart aches and a drowsy numbness pain, my sense as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains. 1 minute passed, and lithe words had sung, it is not through envy of thy happy Lord, but being too happy is in thine happiness, that thou, light-winged dryad of the trees, in some melodious flute, or beechen green and shadows umberless, singest of summer in full-throated case. So here the poet wants to describe that his heart is paining. Aches means paining. उसका हार्ट जो है वो पेन कर रहा है एंड ही इज फीलिंग ड्राउजी नमनेस। वो जैसे उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे उसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है या वो बेहोश हो गया है। सो इज टेलिंग दैट हिज हार्ट इज पेनिंग एंड ही इज फीलिंग नो रिस्पॉन्स इन हिज बॉडी। माई सेंस एज द ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रैंक। हेमलॉक इज अ काइंड ऑफ अ पॉइजन। हेमलॉक एक पॉइजन है जो पोएट को ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने हेमलॉक को ड्रिंक कर लिया है, इसलिए उसके जो सेंसेस हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं। पोएट इज हैविंग सम काइंड ऑफ जैसे उसको ऐसा फील हो रहा था, वो बहुत ही नमनेस फील कर रहा है, जैसे उसको इसी तरह का नशा हो गया है, वैसे लग रहा है उसने हेमलॉक ड्रिंक कर लिया है। और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, और उसने उसे ओपिएट जनरली जो मीनिंग होता है ओपियम, जिसे कि हम अफीम कहते हैं, बट यहाँ पे जैसे पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने कोई पेन किलर ले ली है जो कि जिससे उन्हें ओपियम जैसा फील हो रहा है, जो कि उनके ड्रेन्स मीन्स ड्रिंक करना पी ली है, और उन्होंने कुछ ओपियम पी ली है या हेमलॉक ड्रिंक कर लिया है, बिकॉज हिज बॉडी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिंग एंड ही इज़ एकिंग हिज हार्ट।
1 minute pass and let the water had sang, और कह रहे हैं इट इज हैज़ बिन 1 minute pass, और जैसे 1 मिनट ही पास हुआ है बीता है। लेथे जो है वो एक ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक इमेजिनरी रिवर होती है, एक ऐसी रिवर होती है जिसका वाटर ड्रिंक करने के बाद जैसे कोई सब कुछ भूल जाता है कि जो उसका ऐसा माना जाता है कि उसका वाटर कोई ड्रिंक कर ले तो वो अपनी जो लाइफ है उस अर्थ पे वो भूल जाता है। तो जैसे पोइट को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो सब कुछ भूल चुका है अपनी लाइफ में, और जैसे उन्होंने लेथे रिवर का वाटर ड्रिंक कर लिया है, एंड ही इज़ नॉट फीलिंग गुड और नॉट फीलिंग एनी रिस्पॉन्स in his body or numbness in his body. It is not through envy of thy happy lot. अब यहाँ पे जो पोएट हैं, यहाँ से पोएट नाइटिंगेल के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनवी मिस एनिमी, मैं तुम्हारे एनिमी नहीं हूँ कि तुम्हारी हैप्पीनेस से हैप्पी से मेरे तुम्हारी जो खुशी है उससे मुझे एनवे नहीं हो रही, दुश्मनी नहीं हो रही, जलन नहीं हो रही है, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाई हैप्पीनेस, बट मैं जो हूँ तुम्हारी हैप्पीनेस में और भी ज़्यादा, दाइन मीन्स योर इज हियर नाइटिंगेल तुम्हारी खुशी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। दैट दाउ लाइट विंग्ड ड्रेड ऑफ द ट्रीज, ड्रेड जो होती हैं वो स्टोरीज में फीमेल गॉडेस कह सकते हैं हम, फीमेल गॉडेस होती है जो कि ट्रीज पे लिव करती हैं, जो कि पेड़ों पे रहती हैं, और तुम एक ऐसी बर्ड हो जो कि बहुत ही लाइट विंग्ड होती हो, जो कि गॉडेस ड्रेड जैसी लगती हो, जो कि ट्रीज पर लिव करती हैं। इन सम मेलोडियस फ्लोट, और जैसे कोई तुम म्यूजिकल स्टेज पे सिंग कर रही हो और म्यूजिकल कंपनी दे रही हो ट्रीज पर लिव करके। तो यहाँ पे जो है वो पोएट ने नाइटिंगेल को गॉडेस ड्रेड से कंपेयर किया है, और उनकी जो सॉन्ग की ब्यूटी है, नाइटिंगेल की जो ब्यूटीनेस है सॉन्ग में, उससे डिफाइन किया है। In some melodious plot of beechen green and shadows numberless, singest of summer in full throated it, और तुम जो ग्रीनरी बीच पे जो ग्रीनरी है वहाँ पर, और शेडोज इन नंबरलेस मीन्स डार्कनेस इन फॉरेस्ट होती है, जो क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा घना होता है वहाँ पे डार्कनेस होती है। तो जो तुम्हारा सॉन्ग है वो मुझे ग्रीन बीचेस पे भी सुनाई दे रहा है, फॉरेस्ट में भी सुनाई दे रहा है, इवन इन द सिंगेस्ट ऑफ समर। यहाँ पे जो सिंगेस्ट ऑफ समर मीन्स इंग्लैंड में जो समर सीज़न है उससे बहुत ही गुड वेदर माना जाता है, वहाँ का सीज़न को बहुत अच्छा माना जाता है। चूँकि वहाँ पे हॉट सीज़न ये समर सीज़न को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तुम इतने अच्छे सीज़न में भी, समर में भी अपने फुल थ्रॉटेड मतलब फुल वॉइस में विथ यू आर सिंगिंग, नाइटिंगेल इज सिंगिंग अ सॉन्ग विथ फुल ईज मीन्स ईजीनेस के साथ, कन्वीनियंस के साथ तुम समर इंग्लैंड में समर सीज़न में भी इतनी ब्यूटीफुली ग्रीन बीचेस पे, डार्कनेस इन द फॉरेस्ट में इतना ईज के साथ, कंफर्टेबल के साथ सिंग कर रही हो, और तुम्हारा जो म्यूज़िक है वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लग रहा है। तो स्टार्टिंग में तो पोएट अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है, और फिर वो जो नाइटिंगेल है उस बर्ड की उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कितना ब्यूटीफुली अपनी जो है सिंगिंग करती है। और फॉर अ ड्राउट ऑफ विंटेज दैट हैज़ बिन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेवल्ड अर्थ, tasting of flora and the country green, dance and provincial song and sunburnt myth। अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो डिस्क्राइब करेंगी ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज मीन्स विंटेज इज अ काइंड ऑफ अ ड्रिंक, या विंटेज जो है वो एक तरह की ड्रिंक होती है, जिसे वाइन होती है, जिसे पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रिंक कर लिया है, पी लिया है, दैट हैज़ बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेवल्ड अर्थ, जो कि
जिससे कि बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग एज के लिए मीन्स यहाँ पे लॉन्ग पीरियड को डिफाइन किया कि बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए उसे डीप डेवल्ड अर्थ में रखा गया। मीन्स डीप डेवल्ड मीन्स डीप, बहुत ही डीप अर्थ के अंडरग्राउंड में, बहुत ही गहराई में से जिसे रखा गया था कूल प्लेस पे बहुत टाइम के लिए। ऐसी एक वो ड्रिंक है जो कि वो पीना चाहते हैं। मीन्स हियर द पोएट वॉन्ट्स टू टेल दैट ही वॉन्ट्स टू गो सच अ प्लेस व्हेन देयर इज अ डार्कनेस, मीन्स देयर इज अ लोनलीनेस, नोबडी कुड बी देयर, सो ही कैन फील कंफर्टेबल एंड ईजी। तो वो एक ऐसी वाइन पीना चाहते हैं जो कि बहुत ही कूल प्लेस पे लॉन्ग एज में, वो लॉन्ग पीरियड के लिए रखी गई है अंडरग्राउंड अर्थ में। और जो टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री केन, और जिसका जो टेस्ट है वो फ्लोरा, फ्लोरा एक तरह का जो होता है फ्लावर होता है, फूल होते हैं जिससे कि वाइन बनती है, जिससे कि शराब बनती है, वो होता है। और जो उन्हें फ्लोरा का टेस्ट दे रहे हैं, और द कंट्री ग्रीन मीन्स जो ग्रीन ट्रीज से जिसमें जो ड्रिंक वो वाइन ड्रिंक कर रहे हैं उनमें उन्हें फ्लोरा का और कंट्री ग्रीन जो ग्रीन ट्रीज होते हैं उसका टेस्ट आ रहा है। डांस एंड प्रोविजनल सॉन्ग्स एंड सनबर्न्ड मिथ, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो डांस करें, वो बहुत इन्जॉय करें। प्रोविजनल सॉन्ग प्रोविंस इज अ डिस्ट्रिक्ट इन फ्रांस, प्रोविंस है वो एक डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस में जो कि अपने ग्रीनरी के लिए और ग्रेप वाइन्स के लिए जाना जाता है। फ्रांस का एक ऐसा प्लेस जो बेसिकली वाइन्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि ग्रेप से भी वाइन बनाई जाती हैं। तो वो ऐसा फील करें जैसे कि वो प्रोविजनल सॉन्ग सिंग करें, डांस करें और अपने आप को इंजॉय करें। Oh, for a beaker full of the warm south, full of the truth, the blissful hippocrane, with beaded bubbles winking at the brim and purple stand mouth, that I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into forest rim. और यहाँ पे जो पोएट कह रहे हैं कि फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, सो बीकर यहाँ पे जो ड्रिंक है, जो वाइन है, उसके बाउल के लिए बोला गया है कि वो एक ऐसी ड्रिंक करना चाह रहे हैं, फुल ऑफ बाउल ड्रिंक करना चाह रहे हैं जो कि वार्म साउथ से लाई गई हो एंड जो कि बिल्कुल ट्रू हो, मीन्स उसमें वो बहुत ही अच्छी सी वाइन हो जिसमें ट्रुथनेस हो, एंड द ब्लिसफुल हिपोक्रेन, और वो ऐसी हो जो कि ब्लिसफुल मीन्स कलरफुल, जो कि बहुत ही कलरफुल, हिपोक्रेन मीन्स जो एक तरह का फाउंटेन होता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कलरफुल फाउंटेन है जिससे कि जो ड्रिंक है वो बाहर आ रही हो, जिससे वो ड्रिंक कर सकें, और जो कि साउथ से लाई गई हो, विद बीडेड बबल्स, और जिनसे बीडेड बबल्स विंकिंग इन एट द ब्रिम, जो ये फाउंटेन है, जो कलरफुल फाउंटेन है, उससे जो है बबल्स निकल रहे हो, मतलब उनसे फव्वारे निकल रहे हों और उनकी तरफ विंकिंग एट द ब्रिम्स मीन्स उनके ऊपर की तरफ किनारे पर गिर रहे हों, और जिसे ड्रिंक करके पर्पल स्टैंड माउथ, उनका जो माउथ है वो पर्पल कलर का हो जाए और वो इसे एंजॉय करें। दैट आई माई ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और ये चीज़ मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ, इस वर्ल्ड को अनसीन मतलब बिना देखे ही छोड़ना चाहता हूँ। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट रिम, और विद दी इज हियर, यहाँ पे दी जो है वो नाइटिंगेल के लिए यूज़ किया जा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ उस फॉरेस्ट में घूम जाना चाहता हूँ, इस ग्रीनरी में घूम जाना चाहता हूँ, इस डार्कनेस में खो जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे तुम्हारे सॉन्ग के अलावा और कुछ भी सुनाई ना दे। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो इस वर्ल्ड से दूर जाना चाहते हैं जहाँ पे पेन है, सफरिंग्स हैं, और वैसी दुनिया में जाना चाहते हैं जहाँ पे वो अकेले रह सकें। Fade away, fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves hast never known, the weariness, the fever and the fret, here where men sit and hear each other groan, where Plaisy shakes a few sad last grey hairs, where youth grow pale and spectre thin and dies, where
But to think is to be full of sorrow, and leaden nights disappears, where beauty cannot keep her lustrous eyes, on new love pine at them beyond tomorrow. अब यहाँ पे जो पोएट है कि वो कहना चाह रहे हैं कि फेड फार अवे, मैं इस पूरी दुनिया से बहुत दूर जाना चाहता हूँ, डिज़ोल्व होना चाहता हूँ, सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। वॉट दाउ अमंग द लीव्स हैज़ नेवर नोन, और तुम्हारे साथ ऐसी दुनिया में जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं इस ह्यूमन वर्ल्ड को भूल सकूँ, जहाँ मैं ऐसे फॉरेस्ट में जाना चाहता हूँ जहाँ पर कोई भी ह्यूमन ना हो, मैं इस पूरी दुनिया को भूलना चाहता हूँ। क्यों वो ऐसा चाहते हैं? क्योंकि द वियरीनेस मीन्स टायर्डनेस, यहाँ पे एक टायर्डनेस है, फीवर है, फीवर मीन्स डिजीजेस है इस वर्ल्ड में, एंड फ्रैट मीन्स इरिटेशन है इस वर्ल्ड में, यहाँ पे बीमारी है, थकावट है, टायर्डनेस है, इरिटेशन है, और वो पोएट कह रहे हैं कि मैं वो इनसे दूर जाना चाहते हैं। हियर व्हेन मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन मीन्स पेन, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो यहाँ पे है, जो मैन है वो एक साथ बैठते हैं और एक दूसरे के पेन लिसन करते हैं, सुनते हैं। सो पीपल आर लिसनिंग पेन ऑफ ईच अदर, मीन्स यहाँ पे इस वर्ल्ड में सिर्फ पेन का डिस्कशन होता है, उसके सॉल्यूशन का कोई डिस्कशन नहीं होता है। Where Parsi shakes a fuse and said last grey hairs मीन्स यहाँ पे ओल्ड एज पीपल के लिए बोला गया है कि जहाँ पर यह एक ऐसी दुनिया जहाँ पे पैल्सी मीन्स डिजीज़ होती हैं, जहाँ पे जो पीपल हैं वो डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और जो सैड हैं और अपने उनकी जो इसी सैडनेस में, इसी डिजीज़ के बीच में रहकर ओल्ड हो चुके हैं। वेयर यूथ ग्रोस पेल, और ये ऐसा वर्ल्ड है, ह्यूमन वर्ल्ड है, जहाँ पे जो यूथ है वो पेल ग्रो होते हैं। पेल मीन्स पीले, येलो मीन्स वीकनेस को शो करा है कि यहाँ पे जो पीपल होते हैं वो वीक होते हैं। स्पेक्ट्रेथ्रिन होते हैं मीन्स उनकी जो वो इतने दुबले पतले, इतने वीक फील होते हैं और इसी वीकनेस में वो उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे पोएट बेसिकली अपनी सफरिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि पोएट को जो पोएट थे जॉन किट्स, उनकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट थी और उनकी जो डेथ है वो टीबी की वजह से हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी, और उनके जो फैमिली है वो उनमें भी डेथ डिजीज़ की वजह से ही हुई थी। उनके जो मदर थी और उनके जो ब्रदर थे उनकी भी डेथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी, टीबी की वजह से हुई थी। इसीलिए पोएट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि इस पूरी जो वर्ल्ड है, ह्यूमन वर्ल्ड में सफरिंग्स है, डिजीज़ हैं, इसी डिजीज़ में वो ग्रो करते हैं और इसी डिजीज़ के बीच उनकी डेथ हो जाती है, चाहे वो ओल्ड पीपल ही क्यों ना हो या यूथ पीपल ही क्यों ना हो, क्योंकि जो किड्स हैं उनकी डेथ वो 25 ईयर की एज में ही हो जाती है। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो एंड लेडन नाइट डिसअपेयर्स, यहाँ पे कुछ भी सोचने के लिए नहीं है, सिर्फ बहुत सारी सोरोज हैं और यहाँ पे जो लेडन नाइट डिसअपेयर मीन्स लेडन नाइट डिसअपेयर मीन्स जो आइस की शाइनिंग है, जो चमक है वो भी डिसअपेयर हो चुकी है, गायब हो चुकी है। वेयर ब्यूटी कैनॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, और यहाँ पे जो ब्यूटी यहाँ पे वुमेन के लिए डिनोट किया गया है कि जो वुमेन्स हैं उनकी ब्यूटी भी और उनकी भी आँखों से जो लस्ट्रस मीन शाइनिंग, उनकी भी आइज से शाइनिंग गायब हो चुकी है, उनकी ब्यूटी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और जो लव पाइन मीन्स न्यू लवर, और जो न्यू लवर है उसकी भी शाइनिंग कम हो चुकी है। मीन्स पोएट डिस्क्राइब करेंगे इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है, जो ब्यूटी है, जो फिजिकल ब्यूटी है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और जो पीपल हैं वो सफरिंग्स की, डिजीज़ की, पेन की बातें करते हैं, कोई भी हैप्पीनेस की बातें नहीं करता है, क्योंकि जो पोएट खुद बहुत सारे बीमारी से, उनकी डिजीज़ से ही उनकी और उनकी फैमिली के मेम्बर्स की डेथ हुई थी। Thou was not born for death, immortal bird, no hungry generation tread thee down. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown, perhaps the self-same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home.
She stood in tears, and the line called the same that often times had charmed magic chessmen opening on the form of precious seas in fairyland forlorn. जो जो पोएट हैं यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि दाउ वॉजेंट नॉट बॉर्न फॉर डेथ, मीन्स हियर द पोएट अगेन इज टॉकिंग अबाउट बर्ड नाइटिंगल। यहाँ पे जो पोएट फिर से नाइटिंगल बर्ड के लिए कह रहे हैं कि जो बर्ड है, द नाइटिंगल बर्ड इज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, कि जो नाइटिंगल बर्ड है उसका जो है जो बर्थ है वो डेथ के लिए नहीं है, वो इमॉर्टल बर्ड है, वो एक अमर बर्ड। इमॉर्टल मीन्स विच कैन लिव लॉन्गली, तो ये इमॉर्टल बर्ड है। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन, और ये जो जनरेशन है, ये जो ऐसी जनरेशन है जो कि ट्रेड मीन्स हंग्री, ट्रेड यहाँ पे हंगर को शो कर रहा है। ये जो भूखी जनरेशन है वो तुम्हें झुका नहीं सकती। ट्रेड दी डाउन मीन्स ये हंग्री जो जनरेशन है, ये जो जनरेशन जो आती रहती है जाती रहती है, वो तुम्हें कभी झुका नहीं सकती। इट कैन नॉट मेक यू डाई, तुम्हें कभी मार नहीं सकती, बिकॉज यू आर द इमॉर्टल बर्ड। In ancient days by emperors, the voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperors and clowns। और जो पोएट हैं कह रहे हैं कि जो वॉइस है तुम्हारी जो कि मैंने पासिंग नाइट को सुनी थी, ये जो पुराने एंशियंट डेज में जो एम्परर्स होते थे, क्लाउन्स होते थे, उन्होंने भी सुनी थी। मीन्स तुम इमॉर्टल हो कि तो जो तुम्हारी वॉइस है वो जो एंशियंट डेज के जो एम्परर्स और क्लाउन्स होते थे उन्होंने भी सुनी थी। एंड नाउ ऑल्सो आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ योर वॉइस, तो मैंने भी तुम्हारी आवाज़ में सॉन्ग सुना है। सो यहाँ पे पोएट जो नाइटिंगल बर्ड के सॉन्ग की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जो नाइटिंगल बर्ड है वो ओल्ड टू मॉडर्न जनरेशन तक, पहले से लेकर आज तक की जनरेशन में सर्वाइव करती है, जो कि एंडलेस है, जो कि इमॉर्टल है। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ, और शायद तुमने वो ही सेम सॉन्ग जो कि पहले गाया था वो ही अभी सिंग कर रही हो, बट यू आर द इमॉर्टल बर्ड। थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रुथ, रुथ एक ऐसी एक बाइबल कैरेक्टर है, एक वुमेन है जो कि अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उसे छोड़कर जो एंसेस्टर्स ऑफ किंग डेविड हैं वो उनसे मैरिज कर लेती हैं और वो प्लेस को छोड़ के चली जाती हैं। तो दो द सैड हार्ट ऑफ रुथ, जो रूथ का सैड हार्ट है, इवन दो यू मेक हर हैप्पी, सिक फॉर होम, जो कि जिसके अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपना घर छोड़ देती हैं, और शी वॉज स्टैंडिंग इन टीयर्स इन द अलाइन कॉर्न, और वो अकेले में बहुत दुखी होकर एक प्लेस पे खड़ी हो जाती है, सिक अलाइन कॉर्न फील्ड में, मैदान में खड़ी हो जाती है, कौन के फील्ड में खड़ी हो जाती है, और बहुत ही सैड फील करती है, अलूफ फील करती है। बट यू गिव हर रिलैक्सेशन रिलीफ विथ योर वॉइस, the same that often times has charmed magic casement opening on the form of perilous seas in fairylands forlorn। और तुम हमेशा ही ऐसे प्लेसेस पे खड़ी होकर एक ऐसे तुम अपनी वॉइस से मैजिक चेसमेंट इज अ मैजिकल फोर्ट, एक जो जादुई किले की बात करें जो कि एक बहुत ही खतरनाक डेंजरस सी के पास में ओपन होता है, वहाँ पर भी तुम अपने सॉन्ग की ब्यूटी के साथ सबको हैप्पीनेस दे सकती हो। और जहाँ से और पेरिलियस सीज इन फेयरी लैंड्स फॉरलॉर्न,
और तुम इतने डेंजरस सी के सामने भी, जहाँ से कभी कोई सेलर जो है कभी लौट कर नहीं आते, ऐसे डेंजरस लैंड से भी, जिसके जहाँ पर एक मैजिकल चेसमेंट है, मैजिकल फोर्ट है, जिसका जो कि एंड हो रहा है, जो कि एक सी के, समुद्र के किनारे ओपन होकर, डेंजरस सी के किनारे ओपन होकर भी तुम अपनी जो वॉइस है उस डेंजरस प्लेस को ब्यूटीफुल बनाती हो, अपनी जो वॉइस से उनको हैप्पीनेस देती हो. सो द पोएट इज टेलिंग दैट द नाइटिंगेल बर्ड इज इमॉर्टल इवन द लाइफ इज मॉर्टल. वो लाइफ को मॉर्टल डिस्क्राइब कर रहे हैं, कहते हैं कि लाइफ मॉर्टल है, जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है, लेकिन जो नाइटिंगेल बर्ड है उसका जो सॉन्ग है वो कभी भी फिनिश नहीं होता, उसकी ब्यूटी कभी फिनिश नहीं होती, वो इमॉर्टल है. Fall on the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul's self. Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is famed to do, deceived elf. Adieu, adieu, thy plaintive anthem fades past the near meadows, over the still stream, up the hillside, and now it's buried deep in the next valley glades. Was it a vision or a waking dream? Fled in that music, do I wake or sleep? So here the poet wants to explain that the forlorn means he is telling that ये जो वर्ड है forlorn, उन्हें एक बैल की तरफ फील हो रहा है, जैसे बैल होती है, बैल स्ट्राइक करती है, तो जैसे ही पोएट जो forlorn है वर्ड को बोलते हैं तो उन्हें एक बैल की तरह फील होता है, स्ट्राइक होता है, और जो उन्हें टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, जो कि मुझे अपनी जो सोल है, प्रेजेंट टाइम है, रियलिटी है, ये मुझे वापस इसी वर्ल्ड में लेकर आता है. तो पोएट कह रहे हैं कि अभी तक वो ऐसे वर्ल्ड में सरवाइव कर रहे थे, या वो इमेजिन कर रहे थे अपनी लाइफ को कि वो ऐसे वर्ल्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पर सफरिंग्स ना हो और वो नाइटिंगेल बर्ड का ब्यूटीफुल सॉन्ग सुन सकें. बट जो फॉरलॉर्न वर्ड है वो उन्हें बैल की तरह फील होता है, और ये बैल जो है, ये बैल का जो साउंड है उन्हें रियलिटी में, प्रेजेंट वर्ल्ड में वापस लेके आता है. एंड एड्यू मीन्स फेयरवेल, और ये वो विदाई देते हैं उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड की जिसमें वो नाइटिंगेल बर्ड की ब्यूटी के बारे में सोच रहे हैं. द फैंसी कैनॉट चीट सो फार, जो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जो फैंसी थी, जो ब्यूटी थी, वो ज़्यादा देर तक चीट नहीं कर सकती. ही इज टेलिंग फेयरवेल टू दैट फैंसी एंड शी इज फॉर्म टू डू डिसीव्ड सेल्फ. यहाँ पे पोएट जो है नाइटिंगेल वर्ड के लिए कह रहे हैं फेम्ड मीन्स नोन टू डिसीव. नाइटिंगेल बर्ड जनरली डिसीव करने के लिए जानी जाती है, धोखा देने के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि जो हमेशा इमेजिनेशन है, फैंसीज है, वो पर्सन्स को पेन ही देती हैं, चीटिंग ही करती हैं, डिसीव ही करती हैं. तो यहाँ पे शी जो है नाइटिंगेल बर्ड के लिए यूज़ किया जा रहा है, और पोएट कह रहे हैं कि यू आर बोर्न टू डिसीव अदर्स. तुम यहाँ पर दूसरों को डिसीव करती हो, चीट करती हो. अभी तक जो पोएट है नाइटिंगेल बर्ड की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे थे, उनके सॉन्ग की वॉइस की जो ब्यूटी है उससे डिस्क्राइब कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही पोएट रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम सभी को डिसीव करती हो, चीट करती हो. एड्यू, और वो उसे फेयरवेल कह रहे हैं कि गुड बाय. दाई प्लानिटिव एंथम फेड्स, तुम्हारा जो प्लानिटिव एंथम है, प्लानिटिव एंथम फेड्स मीन्स तुम्हारा जो पेनफुल सॉन्ग है वो फेड हो रहा है, वो धुंधला होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है. जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पास द नियर मेडोज, जो पास के जो मेडोज हैं, मेडोज मीन्स जो ग्रास के फील्ड होते हैं, घास के जो मैदान होते हैं, उनके लिए कहा जाता है. एंड ओवर द स्टिल स्ट्रीम, और ये जो नदी है उस बह रही, उसके ऊपर से सुनाई दे रहा है. तुम्हारा ये जो सॉन्ग था, जो मैं डी फॉरेस्ट से पहले सुन रहा था, अब इस रियल वर्ल्ड में ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मैं इसे मेडोज से, स्ट्रीम से ही सुन रहा हूँ. अब द हिल साइड, अब ये और ये तुम्हारा जो सॉन्ग है वो मुझे हिल साइड पे सुनाई दे रहा है. एंड नाउ इट्स बरीड डे, और ये धीरे धीरे बरीड होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, ये फेड होता जा रहा है, इसका साउंड गायब होता जा रहा है. इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, और ये जो साउंड है वो दूसरी वैली में गूंज रहा है, दूसरी वैली में पास हो रहा है.
वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, क्या ये एक इमेजिनेशन था या मैं जागते हुए ड्रीम देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। फ्लैट इट दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप, और ये जो म्यूज़िक है क्या मैं इसके सुनने के लिए मुझे वेक करना होगा या मुझे जागना होगा या स्लीप करना होगा। तो यहाँ पे इस पूरी पोयम में जो पोएट हैं वो अपनी लाइफ के जो पेन है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। इस ह्यूमन वर्ल्ड की जो सफरिंग्स हैं, डिजीजेस हैं, जो पीपल जो सराउंडेड हैं वो हमेशा सफरिंग्स की बात करते हैं, कभी भी रिलीफ देने के लिए या सॉल्यूशन देने की बात नहीं करते हैं, हमेशा पेन देते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि ये लाइफ बहुत ही पेनफुल होती है जिससे वो दूर जाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने नाइटिंगेल बर्ड के सॉन्ग जो है उसकी वॉइस जो है उसकी ब्यूटी के थ्रू डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि ये लाइफ लाइफ हमारी मॉर्टल है, वो मॉर्टल लाइफ में बिलीव करते हैं, जबकि नाइटिंगेल बर्ड जो है वो इमॉर्टल उन्हें डिस्क्राइब कर रहे हैं। बट एट द एंड वो कह रहे हैं कि जो नाइटिंगेल बर्ड का म्यूज़िक है वो भी पेनफुल होता है, इसीलिए वो सभी से दूर जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ इस पोइट्री के थ्रू अपने पोएट ने लाइफ की सफरिंग्स को और डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, और उन्हें कहा है कि एवरीथिंग वॉट एवर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड इज मोर्टल, nothing is immortal. I hope you would have understand this poetry.